कन्नौज में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को गुमराह किया और यूपी में पीडीए के नाम पर अखिलेश ने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। बाबा साहब के प्रति सम्मान का भाव रखना ये केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का नहीं, हर देशवासी का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हमें निर्वाह करना। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, रोज आप सवाल उठाते हैं महाकुंभ को लेकर, 2025 को लेकर के सवाल उठाते हैं। आपके कार्यकाल में 2013 में मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य था। उस समय महाकुंभ हुआ था। आपने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को महाकुंभ की बागडोर सौंपी। कैसी अव्यवस्था थी, मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, नहीं करो। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद वहां जाकर के संगम में डुबकी लगाएगा, उस पर आप सवाल उठाओगे, यह बर्दाश्त भी हम नहीं करेंगे। अगर आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे, वहां पर कुछ दुष्प्रचार करने का काम करोगे, वह भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप भी आइए, हम तो कह रहे थे अखिलेश यादव जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ आइए, अपने पूरी पार्टी के साथ आइए, आकर की डुबकी लगाइए, रोक नहीं रहे। लेकिन महाकुंभ की सफलता से आपको जलन क्यों हो रही है? ऐसा महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद हुआ है, उस महाकुंभ में आप में से कई लोग गए होंगे, जो नहीं गए होंगे जाने की तैयारी में होंगे। बिल्कुल सही है। अपार जन सैलाब वहां पर आ रहा है, तो फरवरी की पूरी दुनिया हक्का बक्का है कि इतने बड़े समागम की, जहां पर 40 से 50 करोड़ लोग आने वाले। यह व्यवस्था कैसे हो रही है? कि बाबा साहब के संविधान की ताकत के बल पर हम व्यवस्था कर रहे हैं और उस व्यवस्था को दुनिया देख रही है। मैं आज बाबा साहब के श्री चरणों में सिर झुका करके एक बार फिर से प्रणाम करते हुए आप सबसे यही कहूंगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि सभा कहीं समापन हो जाएगा, अन्यथा यहाँ नहीं कई विद्वान सदस्य हमारे बैठे, बहुत विस्तार से आपको बाबा साहब की पूरी जीवनी समझा सकते। आप उनकी जीवनी लीजिए, उनको पढ़िए, उनकी आत्मकथा को पढ़िए, उनके साथ कांग्रेस ने क्या क्या अपराध किया, क्या क्या पाप किया, कहां कहां पर उनको अपमानित करने की कोशिश किया, संविधान सभा से भी बाहर रखने का जो प्रयास किया, जो प्रकाश पाल जी कह रहे थे, उनको पश्चिम बंगाल कोटे से संविधान सभा में आना पड़ा। उनको चुनाव हराने तक का काम कांग्रेस कर रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के खिलाफ प्रचार करने के लिए गए। ये दलितों के, पिछड़ों के और आरक्षण के असली दुश्मन यही लोग हैं, इसको समझ लेना। बिल्कुल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तो चिट्ठी भी आज भी दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख दिए थे कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, आरक्षण देना बाद उन्हीं का परपोता। फिर राहुल गांधी क्या ये मतलब वो संविधान का सम्मान है कि अपमान है लिए घूमते रहते हो? अरे संविधान पढ़ो, क्या बाबा साहब चाहते थे, और जब कांग्रेस की सरकार थी आपने क्या किया? आज कन्नौज से मैं कहना चाहता हूँ, 27 के सत्ताधीश बनने के बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि 27 तो छोड़िए, 47 तक तुम्हें सत्ता नसीब होने वाली नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या लक्ष्य रखा है? 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने, दुनिया में इसका विश्व गुरु बनाने का अभियान चला रहे हैं। और अनेक क्षेत्रों में हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है। आज अगर अमेरिका और चीन की पताका चंद्रमा पर फहरा रही है, तो भारत का तिरंगा भी चंद्रमा पर पहुंच चुका है, ये आप सब जानते हैं। अब सबको यह भी मालूम है कि आज यह भारत वो भारत नहीं है जो कांग्रेस की सरकार के समय का भारत होता था। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की हनक है, भारत की धमक है, भारत का सम्मान है, भारत का मान है। और लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व की महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस वाले हो चाहे सपा वाले, ये सब मिलकर के इन लोगों ने साजिश, तमाम भारत विरोधियों के साथ मिलकर के साजिश की।
कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार न बनने पावे, लेकिन जनता तो जनार्दन है, उसको मालूम है किसके नेतृत्व में सरकार बनने से देश का विकास होगा, देशवासियों का विकास होगा, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसे तीसरी बार मोदी सरकार देश में बनी और 2047 तक बाबा साहब के संविधान के अनुसार यह देश चल रहा है। अब संविधान के अनुसार चलने का ढोंग किया जा रहा था कांग्रेस के समय में। नहीं, बाबा साहब नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में 370 का इस्तेमाल किया जाए, और वह 370 कांग्रेस ने थोपा, और आप सबके आशीर्वाद से जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीती तो हमने 370 को खत्म कर दिया। और आज जैसे कन्नौज नहीं पूरे देश के हर राज्य में तिरंगा फहराता है, वैसे ही आज जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा फहराने का काम क्या हो रहा है, इसका श्रेय आप सबको जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं एक मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में था। उस बैठक में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार सरकार तो हमारी वहां नहीं बनी, हम मजबूत विपक्ष के रूप में आए, लेकिन वहां जो सरकार इस समय चल रही है उमर अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने बाबा साहब के संविधान के अनुसार तिरंगे के नीचे पहली बार शपथ ग्रहण करने का काम किया। ये है आपके वोट की ताकत, या आपके वोट के बल पर देश की सेवा करने का जो संकल्प मेरे प्रधानमंत्री जी ने लिया। आज सब ये जानते हो मोदी जी का एक एक पल भारत मां के लिए समर्पित है। अभी जिसका उल्लेख किया असीम जी ने, 33%, 33% महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के अंदर देने का काम कांग्रेस ने किया है क्या? ये बाबा साहब का स्वप्न पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाले नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। ये बाबा साहब के संविधान की देन है। आज हर क्षेत्र में हर वर्ग को अवसर मिल रहा है, व्यापक अवसर मिल रहा है। अगर किसी के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है तो उसको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने की शक्ति जो देने का काम करता है वो बाबा साहब का संविधान करता है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। मैं 2024 का लोकसभा चुनाव याद नहीं करना चाहता। सपा और कांग्रेस की उस समय मिली भगत थी, झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बन करके समाज को गुमराह करने का काम किए। लेकिन गुब्बारे में जो हवा थी वो एक गुब्बारे की तरह फूल गए थे, अहंकार के आकाश में चढ़ गए थे। कुछ सीटें थे ना, जीत लिए, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार इस देश के गरीबों के कारण, किसानों के कारण, मजदूरों के कारण, वंचितों के कारण, आदिवासियों के कारण, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के सबके समर्थन के कारण से वहां पर बनी है। ये लोग बात करते हैं पीडीए की, चलाते हैं परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का करते हैं संरक्षण। ये बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं है। जो कमजोरों का साथ ना दे, गुंडों और अपराधियों, माफियाओं का संरक्षण करे, और उसका परिणाम ये हुआ लोकसभा चुनाव 2024 में ही हुए, और 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव जो हुए उसमें हरियाणा तीसरी बार भाजपा सरकार वहां पर बनी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान की पुजारी है, बाबा साहब की पुजारी है।